As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम दोनों ने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे स्कूल में पढ़ने लगा था। अब दादी मुझे साथ छोड़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि मैं बस से जाता था इंग्लिश स्कूल में, है ना। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। कुछ समय के लिए वो मुझे जगाती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और वे मुझसे पूछती थी जब मैं वापस आता था कि तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें क्या पढ़ाया, है ना। आई वुड टेल हर, मैं उसे बताता इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा के शब्द, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ कुछ जो वेस्टर्न साइंस की चीज़ें हैं वो, और लर्निंग जो मैंने सीखी, है ना, जो भी चीज़ें हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी का नियम, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, है ना, साथ ही साथ में द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है, एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उसे दुखी कर देते हैं ये चीज़ें जो मैंने बताई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, कि अब वो मुझे मेरे लेसन्स में, मेरे टॉपिक्स में हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन है। अगर स्क्रिप्चर्स की एजुकेशन होती, अपनी लैंग्वेज की एजुकेशन होती, तो दादी माँ मेरी शुरू से मदद करती आ रही थी, इस लैंग्वेज में भी मेरी सहायता नहीं कर पाई। सी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, है ना, वे विश्वास नहीं करती थी जो चीज़ मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जा रही थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वे इस बात से दुखी थी कि मेरे जो इंग्लिश स्कूल में ना तो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने जो है अपनी दादी माँ को बताया कि हमें म्यूजिक लेसन दिया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर म्यूजिक वॉज ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार जो संगीत है वो बहुत ही गिरे हुए चीज़ों को, बहुत कह सकते हैं लो स्टेटस के काम की श्रेणी में आता है म्यूजिक, है ना। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, है ना, ये जो है मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब ये एकाधिकार है किसका? हार्लोट्स का और बेगर्स का, भिखारियों का, और कह सकते हैं जो नाचने गाने वाले होते हैं उनका, है ना। नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक, ना कि ये सामान्य या आम जन के लिए बना है, क्या? म्यूजिक। वो क्रिटिसाइज कर रही है कुल मिला के। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, है ना, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन वो चुप रही, तो मैं समझ गया कि इन्हें कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है ना, डिसअप्रूव कर रही हैं। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद में वे बहुत कम ही मुझसे बात किया करती। अब हम अगली लाइंस पर चलते हैं। जी, When I went up to university, है ना, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, है ना, मुझे खुद का एक रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जैसे ही मुझे कॉलेज भेजा गया, वहाँ मुझे रूम मिला, तो हम दोनों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो टूट गए, दोस्ती थी वो टूट गई। किसकी? मेरी और मेरी दादी माँ की। माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन, मेरी ग्रांड मदर ने, मेरी दादी जी ने उनका सिक्लूजन, उनका जो अकेलापन था उसे स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन, त्याग के, है ना, कि अब तो बस यही है जीवन है, और क्या बच्चा है वो तो आगे बढ़ेगा ही, है ना, ऐसा। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील वो जो चरखा आपने देखा हो जिसको गांधी जी ऐसे घुमाते रहते थे, खादी उद्योग में जिसका उपयोग होता था, है ना, तो वो जो स्पिनिंग व्हील था उसको बहुत कम ही छोड़ती थी, है ना। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, है ना। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, है ना,
सुबह से लेके शाम तक वो व्हील पे बैठी रहती थी, स्पिन करती रहती थी। एंड रिसाइट्स प्रेयर, और मन ही मन में कह सकते हैं कि प्रार्थनाएं करती थी भगवान से, है ना, गॉड से प्रे करती थी। ठीक है, मतलब नाम लेती थी, जैसे अपन बोलते हैं राम 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 कुछ भी करते समय, बिल्कुल इसी प्रकार वे भी अपने गॉड का नाम लेती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल शाम में, सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस, है ना, शाम के समय में वो थोड़ा सा कह सकते हैं आराम करती थी, तब जब वे स्पैरोस को खिलाती थी, है ना। वाइल शी सेट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जो ब्रेड्स होती हैं, आपने बड़े बड़े लोफ्स देखे होंगे, उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बरंडा में डाल देती थी उनके सामने। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैटलम ऑफ चर्पिंग्स, है ना, साउंड एक प्रकार का कि जो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स जो होती हैं वो खाने के लिए आती थी, तो वो एक तरह का साउंड क्रिएट करने लगती थी, है ना, चर्पिंग्स का। सम केम, कुछ आती, पर्च्ड ऑन आवर लैप, उनके पैर पे बैठती, अदर्स ऑन आवर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पे आके बैठती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे भी आके बैठ जाती। इतना प्रेम करती थी चिड़िया भी दादी माँ से, कहने का मतलब ये है। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुरा जाती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। इट्स यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, है ना, कि ये पूरे दिन में एक आधा घंटा उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का पल हुआ करता था जब वो चिड़ियाओं को ब्रेड्स देती थी, है ना। लेट्स मूव फर्दर। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. Actually, the thing is that when he was, his parents were emphasizing or forcing him to leave India just for a reading purpose from any foreign university. So in that case, what happened with him is that he already knows that his grandmother will not be happy as she is not in the favor of Western education. Okay. तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, when I decided to go abroad for further studies, कि जब मैंने निर्णय लिया फर्दर स्टडीज का अब्रॉड से, आई वॉज श्योर, मेरे को इस बात का भरोसा था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, आई वुड बी अवे फॉर 5 years एट हर एज, वन कुड नेवर टेल, है ना, 5 साल के लिए जो है मैं जाने वाला था, और मुझे पता था कि मेरी दादी माँ ये जानने के बाद में दुखी जरूर होंगी, बट माई ग्रैंड मदर कुड, है ना, मतलब ऐसा है कि उनकी एज काफ़ी थी, ठीक है, उसको पता था, किसको, ऑथर को, कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, क्या पता दादी माँ वापस मिले ना मिले, है ना, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सेंटिमेंट था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब वो जा रहे थे तब उन्होंने मतलब दुख भी प्रकट नहीं किया। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, है ना, जब वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई तब उन्होंने ना तो कोई मतलब ना तो मुझसे ज़्यादा बात करने का प्रयास किया, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा इमोशन दिखाया कि तू जा रहा है, मतलब ऐसा कि जब कोई सेपरेट होता है थोड़ा दुख दिखाते हैं ना, ऐसा नहीं है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, है ना, कहीं ना कहीं तत्पर वो प्रेयर करे जा रही थी गॉड से। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, है ना, उनका जो दिमाग था वो पूर्णतः भगवान के नाम में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, जो मोतियों वाली माला होती है उसमें वो भगवान का नाम जप कर रही थी, है ना। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, उन्होंने, आपने कई बार देखा हो जो जैसे बच्चे होते हैं जिनको बड़े बुजुर्ग फॉरहेड पर किस करते थे, उसी का बोल रहे हैं ना। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। वो जो दादी माँ ने फॉरहेड पर उनको किस करी थी, वो मानते थे कि ये आखिरी शायद फिजिकल टच हो सकता है मेरे और दादी माँ के बीच में, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं था कि जब तक मैं लौट के आऊँ दादी माँ मिले या ना मिले, ऐसा। ठीक है, आगे चलते। आगे सुनिए। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट रेलवे स्टेशन, और उनसे मैं रेलवे स्टेशन पर मिला। शी डिडंट लुक अ
डे ओल्डर, वो एक भी दिन ऐसा नहीं लग रहा था कि एक भी दिन बूढ़ी हुई है, जैसे ही मैं उनको छोड़ के गया था वो बिल्कुल वैसे ही मिली मुझे। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी समय नहीं था बात करने के लिए। वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे पकड़ा और कस के गले लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं सुन सकता था वो जो भगवान का नाम लेती रहती थी मन ही मन में। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरावल, है ना, मेरे पहले दिन जब मैं वहाँ आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज, उनके जो खुशी के पल थे वो उनकी चिड़ियाओं के साथ से, है ना। होम सी फैट लॉन्गर, उनको जो लंबे समय से खिलाती आ रही थी दादी माँ। विथ फ्रेवलस रिब्यूक, फ्रेवलस होता है कुछ कोई ऐसा जेस्चर जो ओल्ड एज में आता है ना, सेनाइल हो जाते हैं लोग कई बार, जो बूढ़े लोग कई बार उनको अपन कह देते हैं सठिया गए, है ना, तो ये वही एक उसी से एसोसिएटेड शब्द है फ्रेवलस। फ्रेवलस रिव्यूक्स मतलब ऐसे कहते नहीं, हाँ देखो रोज खाने आ जाती हैं, मैं खिला रही हूँ, मतलब लविंग मैनर में थोड़ा सा डांटना चिड़ियाओं को, वैसा, है ना। इन द इवनिंग अ चेंज कम ओवर हर, है ना, शाम के समय थोड़ा सा बदलाव आया दादी के ऊपर। सी डिडंट प्रे, उन्होंने पूजा नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जो आस पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी कर ली। गॉट एन ओल्ड ड्रम, है ना, उन्होंने, ये यहाँ ड्रम से तात्पर्य ढोलक है, ढोलक आप जानते हो जो बजाती हैं महिलाएं गाँव में या घरों में। स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, है ना, कई घंटों तक। सी थम द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिटेटेड ड्रम, है ना, ढोलक को बजाती रही काफी घंटों तक। सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, गीत गा रही थी, वो जो वॉरियर्स जो युद्ध लड़ के आते हैं घर वापस आते हैं, वैसे कुछ, है ना। सी हैड टू परसुएड हर, नहीं सॉरी, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ये हमने जो है, उन्होंने जो फैमिली थी खुशवंत सिंह जी की, स्वयं खुशवंत सिंह जी, है ना, प्रयास कर रहे थे कि दादी आप स्ट्रेंथ ज़्यादा मत लो, आप ज़्यादा मतलब मेहनत करोगी तो थक जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी ना, ऐसा तो रोकने का प्रयास कर रहे थे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट सी डिडंट प्रे, है ना, ये पहली बार था पूरे जीवन में जब मैंने अपनी दादी को देखा कि उन्होंने प्रे नहीं की, उन्होंने पूजा नहीं की, है ना, खुशी में कि ऐसा के पोता वापस आया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, ओके, तो वो बीमार हो गई अगली सुबह। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा बुखार था। द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि चला जाएगा, मामूली सा बुखार है, कोई बात नहीं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो कुछ अलग तरह से ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि मेरा समय आ गया, उन्होंने ऐसा कहा। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उनके जीवन का अंत आने वाला था, नजदीक था अंत, तो उन्होंने कुछ घंटे पहले जो है प्रे को भी ओमिट कर दिया, है ना। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो हमसे बात करने में बिल्कुल भी समय व्यतीत नहीं करना चाहती थी, है ना। वी प्रोटेस्टेड, है ना, हमने प्रोटेस्ट किया। बट सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, हमने कहा कि नहीं दादी ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं नहीं जा रही हो, आप नहीं मरने वाली हो, है ना, तो उनने इग्नोर कर दिया कि बोलते रहो जो भी बोलना है। सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग, है ना, तो बेड में आराम से लेट गई और प्रे कर रही थी। टेलिंग हर बीट्स, वही माला जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, मतलब हम अनुमान भी लगा पाते। हर लिप्स स्टॉप, उनके जो है होठ रुक गए, मूविंग, हिलना। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, है ना, जो माला थी वो उनके हाथों से छूट के गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलर बोले तो एक तरह का विशेष प्रकार का एक कलर है ना, बिल्कुल शांति का द्योतक जो कह सकते हैं पीला सा कलर उनके चेहरे पे चढ़ गया। वी न्यू दैट शी वाज डेड, है ना, हमको पता लग गया कि दादी जी नहीं रही, है ना। अब आगे चलते। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से हटाया। जैसा कि हमारे यहाँ कस्टम होता है, जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो वो चाहे चारपाई पर लेटा हो चाहे बेड पर लेटा हो, उन्हें जमीन पर रख लेती, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर ले लिया।
कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, है ना, उनको जो है लाल कफन से ढक दिया, है ना। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ समय जो है, जो कहते हैं जो दुख मनाने का जो समय होता है ना, कुछ घंटे बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटे के मॉर्निंग के बाद में हमने क्या है, प्रावधान कह सकते हैं, प्रबंधन करने के लिए हम मार्केट गए कि जो चीज़ें जरूरी होती हैं फ्यूनरल की वो ले लें, है ना। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम with a crusade sorry with a crude stretcher to take her to be cremated, है ना। ये स्ट्रेचर लेके आए, है ना, दादी को मतलब ऐसा कि उस पर दादी को रख के ले जाए। द सन वाज सेटिंग, सन डूब रहा था। हैड लिट हर रूम, है ना, तो जो शाम की डूबती हुई सूर्य की किरण है उन्होंने उनके दादी के रूम को एकदम कह सकते हैं इग्नाइट कर दिया था। एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरेंडा में और दादी के कमरे में दोनों में डूबते हुए सन की लाइट पड़ रही है ना, गोल्डन लाइट से भर गया था। बी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, है ना, हमने कोर्टयार्ड से थोड़ा पहले से रोक लिया, है ना, रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, बिल्कुल वहाँ जहाँ जो है दादी माँ मृत थी, है ना, रखी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, है ना, एकदम कड़ी हो चुकी थी। बोले तो जब इंसान मतलब ऐसा कि जब नहीं रहता तो शरीर अपने आप कड़ा होने लगता है, मतलब टाइट होने लगता है, स्टिफनेस थोड़ी सी शरीर में आने लगती है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, मतलब बहुत सारी चिड़ियाँ आई पूरे फ्लोर पे जो है बैठ गई इधर उधर फैल के। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी चिड़िया साउंड नहीं निकाल रही थी, है ना, बोल नहीं रही थी। बी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियाओं के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने कुछ ब्रेड तोड़ के चिड़ियाओं के लिए डाली। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, जो माँ थी उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के चिड़ियाओं के सामने डाला। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। थ्रू इट टू देम, उनके सामने फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड्स के ऊपर। When we carried when we carried my grandmother's cough off, है ना, जब हम दादी माँ की डेड बॉडी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से सारी चिड़ियाँ उड़ गई, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े माँ ने चिड़ियाओं को डाले थे उनको सुबह जो है स्वीपर आया और साफ करके डस्टबिन में डाल दिया, है ना। अब बात कर लेते हैं, हमने मोटा मोटी पूरा टेक्स्ट का एनालिसिस कर लिया है, हमें पता चल गया है क्या कहानी थी, किस प्रकार की दादी माँ थी, किस प्रकार का बॉन्ड रहा खुशवंत सिंह जी का उनके साथ, है ना। पूरी स्टोरी को हमने देख लिया है डिटेल में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में, है ना। थीम्स जो इनकॉर्पोरेट हैं किसमें, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में, है ना। अब इनके विषय में हम बात करते हैं। देखिए सर, जनरेशनल एंड कल्चरल गैप, जनरेशन और कल्चरल गैप सुनिए। जहां खुशवंत सिंह जी की दादी माँ काफ़ी एजड थी, है ना, 80 के अप्रॉक्स रही होंगी, हालांकि उन्होंने एज का कोई वर्णन नहीं दिया, पर जिस हिसाब से वो उनका डिपिक्शन देते हैं, है ना, जो कैरेक्टर जो प्रेजेंट करते हैं उससे समझ आता है काफ़ी उम्र होगी। वहीं ये छोटे बच्चे थे, है ना, तो दोनों की जनरेशन का अंतर, एक व्यक्ति जिसने टेक्नोलॉजी नहीं देखी है, दूसरा व्यक्ति वो जो टेक्नोलॉजी अपनी आंखों से देख रहा था, दोनों के समय में अंतर है, तो दोनों के सोचने में अंतर होगा, ऐसा होता है। जब उसकी दादी माँ, खुशवंत सिंह की दादी माँ स्पष्ट शब्दों में ये कह रही हैं कि म्यूजिक का जो एसोसिएशन है वो हार्लेट्स और बेगर्स के साथ होता है, मतलब जो छोटे मोटे काम करते हैं, मतलब अच्छे काम नहीं, रेस्पेक्टेड काम नहीं करते उनके साथ, जबकि वहीं ये म्यूजिक सिखाया जा रहा है खुशवंत सिंह जी को, तो ये जनरेशनल गैप है ना, जनरेशनल और कल्चरल गैप है, दोनों के कल्चर में अंतर आ गया,
दोनों की जनरेशन में अंतर आ गया तो चीज़ों में अंतर आ जाता है ना। पहले यदि कोई भी सिंगिंग करता था तो उससे ये कहा जाता था ये तो गवैया है, समझ रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो गाने लगता है, कोई ऐसा रेस्पेक्टेड काम नहीं था। आज उसी को सम्मान पूर्वक सिंगर सिंगर सिंगर, डांसर डांसर डांसर, उसको एज ए कला के तौर पर देखा जाता है और इतना सम्मान दिया जाता है ना, ऐसा कुछ। तो सुनिए, द नरेटर्स रिलेशनशिप with his grandmother reflects the distance between traditional values and modern education, है ना। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं और मॉडर्न एजुकेशन है, इन दोनों के कह सकते हैं जो दोनों के बीच का अंतर है, वही ये वर्क दिखाने का प्रयास करता है ना। द नरेटर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमा रिफ्लेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन traditional values, religion, simplicity, rural life, and modern education, science, English literature, urban life, etc. है ना। The story subtly explores how modernization changes relationship and way of living, है ना। कैसे मॉडर्नाइजेशन ने इंसान के रिश्तों को बदला है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप आज देख लीजिए, एक समय ऐसा हुआ करता था जब पूरा घर जब एक जगह इकट्ठा होता था, घंटों घंटों बैठ के आपस में बात करती। आज वही समय है, पूरे घर को एक साथ बैठा दीजिए, सब अपने अपने मोबाइल में घुस जाएंगे। तो ये जनरेशनल और कल्चरल गैप है ना। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सुनिए साहब, अगली जो थीम है वो है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। सुनिए, द ग्रैंड मदर रिप्रेजेंट्स एज ओल्ड ट्रेडिशन, है ना। ओल्ड एज ट्रेडिशन को प्रोजेक्ट कर रही है ग्रैंड मदर। प्रेयर्स, बीट्स, है ना, स्क्रिप्चर्स, फीडिंग स्पैरोज, वाइल द नरेटर्स कूलिंग इंट्रोड्यूस इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक, है ना। दोनों में अंतर है। मॉडर्निटी में जो है उनका कह सकते हैं पोता जी रहा है और दादी ओल्ड ट्रेडिशंस में जी रही है। दिस थीम शोज द इनएविटेबल टेंशन बिटवीन ओल्ड कस्टम्स एंड न्यू आइडियाज, है ना। किस प्रकार से न्यू आइडियाज ने ओल्ड कस्टम्स को कह सकते हैं धुंधला किया है ना, सप्रेस किया है। तो इसके विषय में ये थीम बात करती है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, है ना। अगली जो थीम है वो है लव एंड अफेक्शन। देखिए, लव एंड अफेक्शन, द बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर इज फिल्ड विद साइलेंट येट डीप अफेक्शन, है ना। भले ही दादी माँ एक समय के बाद खुशवंत सिंह जी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो एक साइलेंट और डीप अफेक्शन का बॉन्ड था उनके पोते के लिए, है ना। वो बताती नहीं थी क्योंकि एक समय के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। इवन जब वो फॉरेन कंट्री जा रहे थे पढ़ने के लिए तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये जो बॉन्ड है ये लव एंड अफेक्शन का है और ये भी एक विशेष थीम है ना। Their relationship is expressed not through grand gestures but through shared routine and quiet companionship, है ना। उनका जो बॉन्ड था वो कह सकते हैं, हम देख सकते हैं उनके शेयर्ड, उनका जो रूटीन था रोजाना का, कैसे नहलाती, कैसे कपड़े पहनाती, है ना, फिर स्कूल के लिए ले जाती, है ना। उनकी कंपेनियनशिप पे उन दोनों को कैसे एक दूसरे की कंपनी में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ। चलिए अगली थीम की बात करते हैं। अगली जो थीम है वो है फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। सुनिए साहब, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, grandmother's devotion to God and religious practices forms the moral backbone of the story, है ना। ये moral backbone है क्या, religious होना दादी माँ का, है ना, devotion to God भी। It reflects how faith can provide comfort, है ना, purpose, structure of life, especially in old age, है ना। It reflects, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, how faith, हमारा जो फेथ है वो कैसे हमको कंफर्ट में रख सकता है ना, क्या पर्पज है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, है ना। साथ ही साथ स्पेशली इन ओल्ड एज, मतलब उम्र में, जब हमारी उम्र बूढ़ी उम्र हो जाती तब के केस में फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी का कितना रोल है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बूढ़ा हो जाता है ना, तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और तो कुछ है नहीं करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो वॉलीबॉल क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो फिर वहाँ ईश्वर ही एक सहारा होता है, कहने का तात्पर्य ये। चलिए, एजिंग एंड मोर्टेलिटी, ये भी एक थीम है ना। एजिंग कौन, दादी माँ एज के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है,
वहीं खुशवंत सिंह जी भी समय के साथ बड़े हो रहे हैं ना। और मोर्टेलिटी ये है कि हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। दादी माँ का कह सकते हैं डिसीजमेंट हो जाता है ना, दादी माँ मर जाती हैं। द ग्रैंड मदर्स ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग, दादी माँ एक्सेप्ट कर रही थी कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र बढ़ रही है। एंड हर इवेंचुअल डेथ, है ना, अंडरस्कोर दिस नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, है ना। और वो ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि हमें को मरना है, मेरा अंत आ चुका है, ऐसा कुछ। ओके, चलिए साहब, द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर पीसफुल डेथ मिरर्स हर डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, है ना। जहाँ वो कहती हैं कि अब मेरा समय आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं मिरर कर रहा था उनकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल से, कि उनको इतना अनुभव था, उनको ये तक महसूस होने लगा था कि मेरा समय नज़दीक आ गया, है ना। अब इसकी जो अगली थीम है वो है द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज, है ना। ये अगली थीम, द पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज, the shift from the village to the city, from joint to nuclear life, and from shared routine to separate worlds illustrates how time alters relationships and living patterns, है ना। जो पैसेज ऑफ टाइम होता है, जो समय होता है, वो कैसे इंसान के रिश्तों को बदल देता है ना। कितने भी अच्छे बॉन्ड हों, अच्छे अच्छे बॉन्ड फीके पड़ जाते हैं। इस थीम से ये तात्पर्य। और पैसेज ऑफ टाइम और चेंज, ये दोनों थीम्स इसमें हैं। कैसे समय के साथ खुशवंत सिंह के रिलेशन में उनकी दादी के साथ परिवर्तन आता है, यही इस ये जो थीम का इनकॉर्पोरेशन है वर्क में, है ना। डिस्पाइट दीज चेंजेस सम बॉन्ड्स रिमेन स्ट्रॉन्ग अंटिल द एंड, है ना, कि उनको अपनी दादी हमेशा के लिए प्यारी थी, भले ही उनके अंतिम समय आ जाने तक, है ना, वो कोशिश करते रहे कि दादी नहीं जाए हमें छोड़ के, ऐसा कुछ। तो हम कह सकते हैं ये जो हमने बात की है, मान के चलिए आप, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो इसका बच रहा है वो है इसकी एक्सरसाइज। तो इसकी एक्सरसाइज के विषय में हो सकता है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मैं गौरव शर्मा, आपको अगली वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।